पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आज एक ऐसी भव्य आत्मा जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज और सुपार सागर जी, पारस सागर जी महाराज। आप विचार करके रखना, संतों को जन्म देने वाली माँ अगर कोई है, आज जो तुम्हें भारत में 125, 1250, 1500 साधु आर्का, माताजी छुल्लका, मुनि महाराज आर्का जो आचार्य जो दिख रहे हैं, जितने भी संत अगर दिख रहे हैं इस भारत में, तो विचार करके रखना, इन सबको जन्म देने वाला कोई है तो वो आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं। आज उनके माध्यम से हम संतों का विचरण भारत में विचरण हो रहा है। ख्याल करो, एक ऐसी भव्य आत्मा जिसने अपने जीवन के उन बसंतों को जिया, जन्म लिया कर्नाटक में, समाधि करी महाराष्ट्र में, प्रभावना करी पूरे भारत में, दक्षिण से आकर उत्तर में। ख्याल करो, ऐसे आचार्य शांति सागर का जन्म 2 जुलाई 1872 बुधवार को भोजग्राम बेलगांव कर्नाटक में हुआ। बचपन का नाम सातगोणा चतुर्थ जैन, वहां पर पंचम जैन, चतुर्थ जैन, प्रथम जैन, द्वितीय जैन, ऐसे जैन चलते हैं। यहाँ पर मारवाड़ी जैन है ना, अग्रवाल जैन, खंडेलवाल जैन, पोरवाल जैन, जयसवाल जैन चलते, कहीं अलग अलग हैं, कहीं परवार है, कहीं संगई हैं, कहीं गोल संगाड़े हैं, कहीं लमेचू हैं, ये सब अलग अलग जैनों की जातियां हैं। लेकिन वो श्रीमती सरस्वती देवी माँ, भीमगोंडा पाटिल पिता और उनके सारे भाई बंधु, जन्म लिया 1872 में। 42 वर्ष तक, 18 वर्ष की उम्र में, आप विचार करके रखना, वो एक ऐसा संत जिसकी शादी 9 वर्ष में हो गई। लड़की कितने वर्ष की? 6 साल की लड़की, 9 साल का लड़का। हुआ क्या, उनने जब उनके माँ बाप ने देखा कि ये हमारा बेटा बैरागी ना हो जाए, क्योंकि उसकी कुंडली में लिखा था कि 18 साल के बाद बैरागी हो जाएगा, तो माता पिता ने 9 साल की उम्र में ही शादी कर दी। 6 साल की लड़की से 9 साल का विवाह, गुड्डा गुड्डी का खेल। हाँ, बच्चे हम लोग खेलते थे ना, वो टेसू का विवाह आता था तो टेसू झेझे के विवाह कराते थे, उसमें गुड्डा गुड्डिया का खेल में, और वो खेल रहे हैं, उसी मोहल्ले में खेलते रहे और खेलते खेलते शादी हो गई। लेकिन जिसकी होनी जैसी लिखी होती है वो वैसा ही होता है। 6 महीने उपरांत उस लड़की का देहांत हो गया। 6 वर्ष की बच्ची थी, उसे मालूम ही नहीं है। उन्होंने कहा गोना तो हम 18 साल में कराएंगे, पक्की तो कर ही दो, फेरे वेरे भी डलवा दिए। 9 साल में इनको पता ही नहीं, वो 6 महीने में चली गई। इनको मतलब क्या है, तो खेल कूद में मस्त, दुकान जाना, ऐसा करना वैसा करना करते थे। धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया। 18 वर्ष की उम्र आई। 18 वर्ष की उम्र आई तो इनके माँ बाप ने कहा बेटा विवाह कर लो। इन्होंने कहा विवाह तो हो गया, इतना तो याद रहा उन्हें कि विवाह तो हो गया, शादी तो हो गई थी। अब वो, अरे बेटा वो तो बचपन का खेल था, बच्चों का खेल था, अब तुम पुनः दोबारा विवाह करो। दोबारा विवाह नहीं करूंगा। 18 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। जब कभी संत शांति सागर का डॉक्यूमेंट्री देखने को मिले तो आप देखना, आंखों से आंसू बहेंगे। 18 साल की उम्र में माँ बाप से कह दिया मैं संन्यास लूंगा, बैराग लूंगा। घर छोड़ने लगे तो माँ बाप उनके आड़े खड़े हो गए, नहीं बेटा आप ऐसे छोड़कर मुझे नहीं जाओगी, आप मुझे छोड़कर जिंदा नहीं जाओगे, जाना ही है तो हमारे ऊपर हमारा कोई इंतजाम करके जाओ। हमारे कैसे कैसी बातें उन्होंने बोली। माँ का मोह, पिता का मोह छोड़ता नहीं है। आप विचार करके रखना, माता पिता का मोह इतना तीव्र हो गया
कि उनके मोह के बंधन में शांति सागर जी 7 गोला की पर्याय में उन्होंने संकल्प कर लिया। माँ बाप ने कहा कि मेरे रहते घर छोड़ के नहीं जाना। और आप विचार करके रखना, 18 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर साधना की और उन्होंने संकल्प कर लिया जब तक माता पिता घर में रहेंगे हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे और घर में ब्रह्मचर्य बनकर, ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रहेंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उम्र बढ़ती गई, लेकिन संकल्प था कि माता पिता के छोड़ के हम नहीं जाएंगे जब तक माता पिता हैं। इधर माता पिता को चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम दीक्षा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारा संकल्प है जब तक आप रहोगे तब तक हम संन्यास। अब माता पिता ने कहा अब हम क्या करें। माता पिता ने भी संन्यास लिया और समाधि की। 42 वर्ष, 18 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत लिया, 42 वर्ष तक घर में रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रहे। 32 वर्ष की उम्र में जब वो शांति सागर जी महाराज सम्मेद शिखर की वंदना करने आए, आजीवन घी और तेल का त्याग कर दिया। और 42 वर्ष की उम्र में देवेंद्र कीर्ति भट्टारक से उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली। और 42 वर्ष की उम्र के बाद 1872 में जन्म हुआ, 1915 में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। 47 वर्ष की उम्र में 1919, हमारा देश परतंत्र था उस समय, 1919 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली देवेंद्र कीर्ति जी के माध्यम से। 1919 के बाद 1924 में, ये आप विचार करना, ये 100 साल पहले वो आचार्य बन गए थे। 1924 में शिष्यों ने आचार्य बनाया और 1927 में वो दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आए। ख्याल करके रखना, दक्षिण से उत्तर भारत सम्मेद शिखर की वंदना के लिए लोगों ने मना भी किया। जब शांति सागर जी घर में थे, गृहस्थ में थे, भोज गांव में थे, भोज गांव में मुनियों का आवागमन नहीं था। दक्षिण में एक्का दुक्का कवि मुनि आते थे। आदि सागर के बारे में आप सुनते होंगे। आदि सागर जी महाराज जंगल में रहते थे, 7 दिन में एक बार आते थे और वेद गंगा दूध गंगा नदी को पार करके आते थे। एक बार आए आहार करने के लिए, बरसात का समय था, वेद गंगा दूध गंगा में पानी भर गया। अब वो नदी पार कैसे करें, तो ऐसा कथानक आता है कि उनको कांधे पे बैठालकर शांति सागर जी महाराज ने वेद गंगा दूध गंगा नदी पार की। जब मैं भोज गांव गया तो मैं वेद गंगा दूध गंगा देखने गया और वो नदी आज भी है, 2 नदियों का संगम है। शांति सागर के पास इतना बल था, इतना जीवन उनका कि 6 आदमियों को एक साथ पटक सकते थे, इतना बल था। बचपन से इनकी धार्मिक प्रवृत्ति, कभी बचपन में पढ़ाई करते तो धार्मिक। और आप विचार करके रखना, युवा हुए अगर इन्हें खेत पर भेज दिया जाए, जाओ पक्षियों से खेत की रक्षा करना, क्या करते थे, गुलेल उलेल लेके जाते थे, पानी का सकोरा लेकर जाते थे कि वो जो पक्षी आएंगे दाना खाएंगे, यहाँ पानी कहाँ पिएंगे। और आप विचार करके रखना, दाना खाने पक्षी आते थे और ये वहाँ पानी का कटोरा भर के पीठ फेर कर बैठ जाते थे, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। बगल के खेत वाले कहते थे ये तो पगला आदमी हो गया है, ये आदमी कैसा है कि अपने खेत की रखवाली करने रहा। बगल वाले खेत वाले अपने पक्षी भी भेज देते थे, जाओ वही खाओ, वही तुम्हें दावत मिलेगी। और आपको आश्चर्य होगा, जब फसल आती थी तो सबसे ज्यादा फसल शांति सागर जी के खेतों में आती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बगल वाले रो रहे कि मेरी फसल गई कहाँ। उपकार का बदला सब देते हैं। विचार करना, वो शांति सागर महाराज ने जब दीक्षा ली 1972 में, 1872 में जन्म हुआ, 18वीं सदी में 1915 में क्षुल्लक दीक्षा हुई, 1919 में 47 वर्ष की उम्र में उनको मुनि दीक्षा हुई। उसके बाद 1924 में वो आचार्य बने। 1927 में जब दक्षिण से उत्तर की ओर आए, उसके पहले साधु नहीं होते थे, जंगल में रहते थे। आदि सागर जी भी आते थे,
7 दिन में जंगल चले जाते थे। पहली बार जब निकले दक्षिण से हैदराबाद गए, निजाम सरकार थी। हैदराबाद में निजाम सरकार मुसलमानों का बोलबाला, और वहां पर जब ये गए तो रोक दिया निजाम ने। आचार्य शांति सागर जी महाराज कुछ नहीं बोले, वहीं बैठ गए। जैसे 2001 में आचार्य गुरुवर पुष्पचंद्र सागर जी महाराज श्याम बाजार जा रहे थे और इसी पुल पे बैठ गए थे, और सारे लोगों ने देखा था कि कैसे सरकार ने आकर कहा अब आप जाइएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं। आप विचार करके रखना, शांति सागर जी महाराज बैठ गए, दिल्ली तक खबर गई, निजाम सरकार को झुकना पड़ा और आकर कहा कि हमें भूल थी, आप दिगंबर संत हैं, जगत के कल्याण के लिए विचरण करते हैं, आप वहाँ से निकल सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं पहली बार हैदराबाद पहुँचा 2006 में, अभी की घटना है, 2006 में 20-24 साल पहले, 20-19 साल पहले, तो मेरे को भी वहाँ पर पुलिस वालों ने रोक लिया। समाज के ज़्यादा लोग नहीं थे, 2, 4, 5, 10 लोग थे। पुलिस की गाड़ी के ये बाबा को इधर से नहीं इधर से ले जाना, मैं वही खड़ा हो गया। और जैसे उसने ऐसा कहने का प्रयास किया, जो समाज के हमारे सब लोग, सौम्य जी पांड्या, राजेश जी पांड्या और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने जो खबर की, तो जो पुलिस वाले ने रोका वही आके हाथ जोड़ के बोला बाबा जी चलो, कोई वही व्यवस्था में लग गया, उसी को व्यवस्था में लगा दिया गया कि तुम्हें बाबा जी की ही व्यवस्था देखना है, तुमको बाबा जी के साथ ही रहना है। विचार करना। समय शिखर के लिए निकले थे, हैदराबाद में सम्मान के साथ उनका प्रवेश हुआ। नागपुर में जब वो नागपुर महाराष्ट्र पहुंचे, कर्नाटक से आंध्रा आए, आंध्रा से नागपुर में उनकी स्वागत की तैयारियां, बड़े लेवल पर तैयारियां हुई। गाजे बाजे, हाथी घोड़े ऊंट, 5 किलोमीटर लंबा जुलूस और पालकी, सोना चांदी सब राजा महाराजा की तरह अगवानी हुई। जब दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने पर जब उनका जो स्वागत किया गया आचार्य शांति सागर जी महाराज का, और आप विचार करके रखना, जब दिल्ली के लाल मंदिर के सामने से निकले, लाल किले के सामने से निकले, तो उन्होंने फोटो खिंचवाई। 2 दिन पहले उन्होंने फोटो खींचने वाले के लिए उपवास किया था, लेकिन 2 दिन बाद खुद फोटो खिंचवाई। और फोटो खिंचवाने के बाद किसी ने पूछ लिया, महाराज आप ये फोटो खिंचवा रहे हैं, साधुओं को फोटो से क्या लेना देना? उनने कि बाद में लेना देना करना, तू पहले फोटो खींच। आप विचार करके रखना, जब उसने पूछा कि महाराज आपने 2 दिन पहले किसी ने फोटो खींच ली थी आपकी, उसने कहा महाराज आशीर्वाद दो, फोटो खींच रहा हूँ, आपने आशीर्वाद दे दिया, बाद में आपने 2 दिन उपवास किए और अभी आप खुद फोटो खिंचवा रहे हो। उनने कहा बेटा इतना ही विचार करना, मैं फोटो लाल किले के सामने इसलिए खिंचवा रहा हूं, आगे कोई कहे कि दिगंबर मुनि यहाँ नहीं रह सकते हैं, शहरों में नहीं आ सकते हैं, तो तुम उन्हें प्रमाण दिखा देना, फोटो दिखा देना। हमारे जैन मुनि लाल किले के सामने भी विचरण करते हैं, दिल्ली में भी विचरण करते हैं। आप विचार करना, उनकी साधनाओं को जब पढ़ेंगे आप विस्तार से, तो आपको लगेगा पंचम काल में भी ये संभव है। हाँ संभव है, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने करके दिखा दिया। आप ख्याल करो, किसी ने आचार्य शांति सागर से पूछ लिया, ये भगवान एक बात बताओ, पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो आप अभी से क्यों दीक्षा ले लिए? वो रास्ते में चलते हुए उस सेवक से पूछते हैं, सामने पेड़ किसका दिख रहा है? उसने कहा आम का पेड़ है। शांति सागर जी महाराज बोलते हैं आम तो दिख ही नहीं रहे इस पर, जनवरी फरवरी का महीना आम तो दिख ही नहीं रहे। उसने कहा महाराज आप तो इतने ज्ञानी, आपको मालूम है कि मई जून का महीना आएगा तब आम आएंगे ना इसमें। तो उन्होंने कहा आम जब आएंगे तभी पेड़ लगाना था, अभी क्यों लगाया? उन्होंने कहा भगवान आम जब आएंगे तब पेड़ नहीं, पेड़ तो पहले ही लगाना पड़ेगा। तो आचार्य शांति सागर कहते हैं कि इसलिए दीक्षा पहले लेना पड़ेगी, दीक्षा लेंगे तब जब वृक्ष लगेगा तो अपने आप आम आ जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात हो। ख्याल करना, आज का जो दीक्षा लेकर साधना कर रहे हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि अंत भला सो सब भला। प्राइवेट पढ़ाई वाले का पास होने का कोई भरोसा नहीं है, रेगुलर जाओगे तब कुछ पता चलेगा। ख्याल करना, आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन के वो सरताज महाराज हुए, जिन्होंने अपने जीवन को इस जैन धर्म को ऊंचा बढ़ाने में
पूरा सहयोग किया है। मैं आपसे कहूँगा हर मंदिर में शांति सागर जी की एक फोटो होना चाहिए, हर घर में एक शांति सागर जी की फोटो जरूर होना चाहिए। हमारे आदि सागर जी भी ये दो धाराएं ऐसी निकली हैं कि जिनके माध्यम से आज तुम्हें जैन साधु देखने को मिल रहे हैं। हमें कभी इनमें विवादों में नहीं पड़कर अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। और तभी कहते हैं कि अगर मूर्तियों में देखा जाए तो बाहुली की मूर्ति, तीर्थों में देखा जाए तो सम्मेद शिखर तीर्थ, ग्रंथों में देखा जाए तो समय सागर, और मंत्रों में नमोकार, ऐसा ही संतों में देखा जाए तो शांति सागर का महत्व बहुत हुआ करता है। एक ऐसा संत जिसने अपने जीवन में सब कुछ करने का प्रयास किया। आज इतना ही कहूँगा, हम 9 बार शांति सागर जी का नाम इसमें जरूर करें और इतना ही विचार बनाने का प्रयास करें कि हमारे मंदिरों में गुरुओं की पूजा उपासना ना हो पाए, कोई बात नहीं, शांति सागर जी का अर्घ जरूर मंदिर में चढ़ना चाहिए। और मैं शांति सागर वाले जो भक्त हैं, जो मानते हैं, उनके मन में एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये ना सोचे कि शांति सागर ही सब कुछ है। और भी संत जो भी हैं तुम्हारे नगर में आते हैं, चाहे वो कोई सी भी परंपरा के हों, हमें उनको भी सम्मान देना चाहिए। अगर सही में शांति सागर से एक प्रश्न और पूछ लिया किसी ने, महाराज आज कोई भी साधु कुछ गलत करता है तो क्या करना चाहिए? उनने कहा कभी भी अखबार में, पेपरों में या व्हाट्सएप पे, अब व्हाट्सएप तो उस समय चलता नहीं था, अखबार में, न्यूज़ चैनल पे नहीं डालना चाहिए। और आप विचार करो, आज टीवी जो देखते होंगे, मोबाइल व्हाट्सएप जो देखते होंगे, साधु संत ही अपने गुरुओं के प्रति आलोचनाएं कर रहे हैं। इतने व्हाट्सएप इतना मुंह काला कर रहे हैं, नगर नगर में आंदोलन कर रहे हैं, अपने गुरु के बारे में आप उनके हिस्से से लड़े जा रहे हैं। जो दूसरों को लड़ाए गए, आज खुद ही लड़ कर अपने जीवन को ऐसा कर रहे हैं। विचार करना, कभी भी ऐसी चीज़ें आएँ तो शांति सागर जी महाराज ने कहा था इसका प्रचार प्रसार मत करो, अंदर ही अंदर ख़त्म करना चाहिए। आज इतना ही है कि शांति सागर जी को मानते हो, संतों को मानते हो, आज संतों को जन्म देने वाली माँ शांति सागर जी हैं, तो हम कभी भी संतों की निंदा आलोचना ना करें, कभी भी उनके बारे में गलत ना बोलें, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।